हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक से होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपकी डेट शीट आ चुकी है 10th और 12th की एग्जामिनेशन की। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए, आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में जो सीख करके आए हैं, जो पढ़ा है, वो क्या है। लास्ट एक्सरसाइज में है आपका रिलेशनशिप, जो आपने सीख, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ अ एंगल और साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेशियो कह रहे हैं। ठीक, देखिए आपने जो सीख करके आए हैं लास्ट एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज में, तो मान लीजिए ये एंगल ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिस जो बी बनना है, और ये सी है, ये एंगल है, कोई थीटा एंगल है दिया। ठीक, तो हमारा क्या है, अगर कोई भी एंगल बन रहा है, ए पर कोई एंगल बनना है थीटा, और हम इस साइड और इस साइड मींस बेस और क्या हाइपोटेन्यूज के बीच में कोई रिलेशन पता करना चाहें, तो वो रिलेशन जो है, वो रेशियो पता किया है हमने। ठीक है, उसका नाम है क्या, कॉस थीटा इसका नाम है। और अगर ये एंगल थीटा है ए पर और साइड है बीसी परपेंडिकुलर, और ये हमारा एसी हाइपोटेन्यूज है, तो इसका नाम है साइन थीटा। ठीक, तो ये बात हमने पढ़ी है अभी। क्या सीखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर P अपॉन एच है, मींस इस बात का है कि BC अपॉन AC है, तो क्या है साइन थीटा का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये जो रिलेशन है, क्या रिलेशन, साइन थीटा का जो BC अपॉन AC थीटा एंगल पर जो है रिलेशन है ना, इसको हम 1 अपॉन cos थीटा भी कहते हैं। तो ये हम अभी तक सीख करके आए, रिलेशन सीख के आए। कोई एंगल बन रहा है और दो साइड एंगल, सिंगल अकेली वन साइड में बन नहीं सकता, दो साइड से मिलकर के एंगल बनना है। एक ट्राइंगल है ना, तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें कोई एंगल बनना है, चाहे ए पर बनना है चाहे सी पर बनना है ना। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, उससे एंगल से लगी हुई जो साइड होती है, बेस होता है, ये सब पढ़ के आए। इनके हम रेशियो को क्या कहते हैं, उनके बिहाफ पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो हम सीख करके आए हैं। ठीक, अब वो ये कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सम स्पेसिफिक एंगल, अगर हम उसमें सम स्पेसिफिक एंगल ले लें, ठीक है, तो क्या होगा। सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर एंगल ले, 0 डिग्री ले लें। ठीक, आप एक कोई एंगल ले लें 30 डिग्री ले लें, 45 डिग्री ले लें, पर्टिकुलर एंगल। ठीक है ना, ये थीटा था, है ना, यहां थीटा था या यहां थीटा था या एंगल ए ही कह रहे थे, तो हमने रेशियो निकाल के उनकी वैल्यू निकाल दी, है ना। उनके रेशियो में जो भी रिलेशन पूछा वो हमने निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम पर्टिकुलर कोई एंगल लें, थीटा की कोई वैल्यू रखें, तो क्या होने वाला है, तो क्या चेंजिंग होंगे। तो हम एक सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो उसको देखते हैं। ठीक, तो स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल हैं, उसको मैं प्रूविंग करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल को तो आप लोग लर्न करना सिखाते हैं सब लोग, और मैं वो एंगल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक, तो उस टेबल को तो बाद में बना लेंगे। ठीक, आप लोग खुद बना सकते हैं उसको। तो मैं आपको टेबल के एंगल हैं, स्पेसिफिक एंगल, उनको प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक,
देखिए मैं 0 डिग्री प्रूव करके दिखाता हूं फर्स्ट में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, एंगल है 0 डिग्री, ठीक है, या ऐसा लिख देता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसको क्या है, इसकी प्रूविंग करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसकी प्रूविंग करेंगे, कैसे करेंगे प्रूविंग। मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक, ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल है हमारा थीटा, जिसकी हम बात करते आए हैं अभी तक, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमने कुछ रख दी, ठीक है, थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 0, है ना, ए एंगल है, या थीटा मान लो थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। और अभी मैंने फिर इसका दूसरा एक और पार्ट बनाया, ये, ठीक, एंगल को मैंने कम कर दिया, ये सी रहा, ये जो थीटा था वो और कम हो गया, ठीक है। मैं इस सी को पकड़ करके धीरे धीरे करके कहां लाना चाह रहा हूं, बी पर लाना चाह रहा हूं, तो ये थीटा जो है कम हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, एंगल और कम कर दिया, तो ये ए रहा और ये थीटा जो है और कम हो गया, और ये बी 90 डिग्री का ही है, और ये सी। फिर नेक्स्ट फिर बनाया मैंने और कम किया एंगल, ए, ठीक, इसको कम करते करते मैंने क्या किया कि ये ए है और ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, है ना, आपको दिखने में दिक्कत होगी नहीं तो, ठीक, ये ए है और ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक, ये सी बड़ा बनाता हूं, ये भी सी, ठीक। अब मैंने क्या किया यहां पर कि ए के ऊपर बी ले आया, ये ए और ये बी, और इसके ऊपर ही कहीं है मेरा सी। मैंने क्या किया कि ये जो थीटा एंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में, इसके रेशियो के बारे में पढ़ा। थीटा एंगल है तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ये सारे रिलेशन आप पर 6 रिलेशन पढ़ कर के आए। अब क्या वो पर्टिकुलर एंगल के लिए बात कर रहा है, तो मैंने क्या कहा कि ये थीटा जो है 0 है, ये कह रहा हूं कि थीटा क्या है, वो 0 है। तो 0 कैसे हो जाएगा, 0 तो इसका दो साइड के बीच में कुछ तो इनिशियल और फाइनल रे अगर हमने टर्मिनल ले रखेंगे तो इनमें कुछ तो एंगल बनेगा। तो इस 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके सी को पकड़ करके और धीरे 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 करके, और मैं किस पे ले आया, बी पर ले आया। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया मेरा 0 डिग्री, ठीक। अच्छा, साइड बीसी कैसी हो गई, ये साइड जो बीसी है यहां से लेकर के जब यहां तक आए लास्ट वाले फिगर तक, तो साइड क्या हो गई, साइड हमारे पास हो गई, साइड बीसी हो गई, साइड बीसी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, और साइड AB, AB कैसी हो गई, AB किसके बराबर हो गई,
ए बी हो गई ए सी के बराबर हो गई। मैंने इस ए सी को पकड़ के किस पर रख दिया, बी सी पर, धीरे धीरे करके कम करते हुए पकड़ के, और ये जो है ए बी इक्वल टू ए सी हो गई। ठीक, ये कंडीशन मेरी हो गई। अब इस कंडीशन में मैंने नंबर 1 किसको निकाला, साइन थीटा को। साइन थीटा क्या होता है, V/H होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, जो अभी पढ़कर के आए लास्ट एक्सरसाइज में, BC/AC होती है। ठीक है साहब। अब देखिए साइन थीटा मेरा हो कितना गया, 0, जिसकी मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ठीक, अब देखिए BC जो है, BC क्या हो गई, BC यहां से पकड़ करके कम करते करते BC तो खत्म हो गई, BC क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, अच्छा AC क्या हो गई, भाई AC तो AC है, AC AB के बराबर है, तो इसमें AC है तो AC को रखा। ठीक है, अब साइन 0, आप देखो 0/समथिंग कुछ भी हो, 0/समथिंग क्या होगा, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये मैंने बात इस ट्रायंगल से जो हम पढ़ करके आए हैं और जिनमें हमने रिलेशन ढूंढा है और एंगल और साइड का रिलेशन निकाला है, और किस बेहाफ पे निकाला, जब थीटा एंगल बनना हो। जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा एंगल है, तब हमने उनके बीच में रिलेशन जो था वो थीटा एंगल पे निकाला था। वही एंगल मैंने पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकालना चाह रहा था मैं, तो वो थीटा एंगल मैंने इस तरह से 0 कर दिया। तो मैंने ये वैल्यू प्रूव कर दी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो कैसे होती है, ठीक। अच्छा देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड मींस मैं बात करता हूं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है साहब, ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है सर, ए बी की वैल्यू, भाई ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए सी के। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करता हूं, कौन सी, थीटा मुझे किस पर चाहिए, सम स्पेसिफिक एंगल मींस 0 डिग्री, तो मुझे क्या रखना है, 0 डिग्री। तो इस बात का मतलब यह हुआ मैं cos 0 की वैल्यू पता करना चाह रहा हूं। तो cos 0 की वैल्यू पता करना चाह रहा हूं, तो ए बी है मेरा, अपॉन में है AC, और AC किसके, ए बी किसके बराबर है, AC के। तो ऊपर ए बी जो है तो मैं उसको AC लिख सकता हूं। तो AC से AC कैंसिल हुआ, 1 वैल्यू आ गई कि नहीं। इस बात का मतलब यह हो गया कि क्या हो गया, इस बात का मतलब, इस बात का मतलब यह होगा कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक, कहां से आया, कैसे आया, सब आपको पता चल गया। ठीक, थर्ड बात करता हूं, क्या बात करूंगा भाई थर्ड पर, मेरे पास एंगल है थर्ड वो टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है, P अपॉन बी। P कितना है साहब, BC, और B कितना है, AB। BC साहब कितना है, BC साहब कितना है, BC है 0। देखो BC 0 कर दिया था हमने, तो BC तो 0 हो गया, और AB तो AB है। तो ये क्या हुआ, टेन कितना, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0 अपॉन समथिंग मीन्स 0। तो देखिए टेन 0 जब भी आप निकालेंगे डिग्री में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसी क्रम को आगे रखने के लिए क्या किया मैंने, साइन कॉस 10 हो गया। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, कॉट की बात करते हैं साहब। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन P होता है। B की वैल्यू क्या है, AB होती है, और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू BC होती है। अब देखिए वैल्यू पुट करता हूं, कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री की। तो AB तो AB है, और BC को क्या हो गया,
बीसी तो भाई, बीसी तो सर जी 0 हो गई थी, तो मैंने बीसी को 0 लिख दिया। ठीक, तो कॉट 0 डिग्री मीन्स समथिंग अपॉन 0 क्या होता है साहब? समथिंग अपॉन 0 मीन्स 1 अपॉन 0 या कुछ भी हो। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? जैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं। समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्फिनिटी कहते हैं इसको, इनफाइनाइट कहिए या इसको कह दीजिए नॉट डिफाइंड, है ना। ये मैथमेटिक्स में आज तक की कमी बनी हुई है कि इन्फिनिटी का आंसर नहीं आया कोई भी अभी तक, है ना। अच्छा, तो ये क्या हुआ? कॉट 0 की वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइन हो गई, इन्फिनिटी हो गई। ठीक, अब आपका कुछ बच गया? यस सर, बच गया। क्या बच गया? 1 2 3 और ये कौन सा है? 4th नंबर का। सर 5th नंबर रह गया सर, अभी 5th रह गया, 6 रह गया। 5th नंबर पे क्या है? सेक थीटा। क्या होता है सर? सेक थीटा होता है एच अपॉन, क्या होता है सर? एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच मीन्स एसी। अच्छा सर, एसी लिख दिया सर। अब क्या करें? बी, बी मीन्स बेस ए बी लिख दिया, तो ए बी। ठीक, तो मैं इसकी वैल्यू लिखूं, सेक 0 की वैल्यू पता करनी है मुझे। एसी कितना है? एसी, एसी तो एसी ही है, और मैं एबी, एबी को एबी इक्वल टू एसी है, तो मैं एबी को एसी लिख दूं, लिख दिया सर। ठीक, अब ये क्या है? एसी से एसी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है सर। ठीक सर, सेक 0 डिग्री। अब आपका एक रह गया, कौन सा रेशियो रह गया? कॉसेक थीटा। तो मैं ये इधर कर लेता हूं, कॉसेक नंबर डाल दू, 6 नंबर का है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? एच अपॉन पी। अच्छा, कॉसेक थीटा ये कितना है? एच कितना है? एसी, और पी कितना है? बीसी। अच्छा जी, बीसी कितना हो गया? 0, और एसी कितना है? एसी तो एसी है, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? समथिंग अपॉन 0 क्या हुआ? कॉसेक 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक, तो ये वैल्यू हमने जो है निकाल ली। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है, बच्चे टेबल को रटते हैं, याद करते हैं, वो भी ठीक है ना। याद करने का मैं ये नहीं कह रहा सबको याद ही करनी, पर मेरा अपना मानना है कि जी वैल्यू कहां से आई उनको बताना था, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक, तो ये प्रूविंग कर दी। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, हम रेशियो पढ़ करके आए हैं लास्ट एक्सरसाइज में। थीटा एंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल में जब थीटा एंगल है, चाहे तो ए पर है चाहे तो सी पर है, इन दोनों में से किसी पर है, बी राइट एंगल है। अब इसमें जब थीटा एंगल है, तब हमने रेशियो पता किए कि साहब इनका जब थीटा एंगल बन रहा है तो इन दोनों साइड में क्या रिलेशन था, जब थीटा एंगल बन रहा है तो इन दोनों साइड में क्या रिलेशन था, जब थीटा एंगल था तो इन दोनों साइड में क्या रिलेशन था। इस तरह के हम 6 टाइप के रिलेशन पढ़ लिए हमने। अब क्या हुआ? अब नया टॉपिक जो आगे आया उसमें कहा गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। कब? जब सब स्पेसिफिक एंगल दे रखे हो। जब सब स्पेसिफिक एंगल है तो स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या है कि 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, है 90 डिग्री हो। तो स्पेसिफिक एंगल पर अब हमने इन सब की बात करेंगे धीरे धीरे। मैंने स्टार्टिंग किया 0 डिग्री से। मेरा क्या है, जो थीटा जो ले रहे थे उसको मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अभी मैं 30 भी लूंगा, आगे आगे जैसे जैसे आगे आता जाएगा। तो मैंने 0 इसको, अब 0 डिग्री कैसे होगा जब ट्राइंगल मैंने ऐसा बना रखा है एबीसी, इसमें 0 कैसे हो सकता है? तो मैंने क्या किया, सी को पकड़ा और पकड़ करके सी को धीरे 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 करके, और मैं सी को कहां ले आया? बी पर ले आया। मैं सी को देखो थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया, तो मैं सी को ले आया बी पर। तो ए बी और ए सी बराबर हो गए, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। और क्या हुआ, बीसी मेरा जो बीसी था वो खत्म हो गया, धीरे धीरे करके बीसी बिल्कुल 0 हो गया।
तो साइड BC 0 हो गई और AB AC के इक्वल हो गया। अब मैं सारे रेशियो फिर से निकालना चाहता हूं, तो मैंने जो ये कंडीशन है जो मैंने पता किया है वो मैंने यहाँ ऊपर लिख ली, और उसके हिसाब से मैंने सारी वैल्यू जो 6 रेशियो थे वो 0 डिग्री पे निकालना चाहे तो उनके सबके आंसर आ चुके हैं। आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छी जानकारी है ये आपके फ्यूचर के लिए। ठीक, प्लीज नोट डाउन। देखिए दूसरा इसका एंगल प्रूव करते हैं। वो एंगल है क्या, 30 डिग्री। स्पेसिफिक एंगल की बात जो हो रही है वो 30 डिग्री है। ठीक, तो इसमें बुक में क्या दे रखा है वो जरा देखें, एक मिनट। कंसीडर है, देखिए अब बात करते हैं क्या, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक, अब देखिए हम किस पर कंसीडर करेंगे, ABC ट्राइंगल पर कंसीडर करेंगे, और each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 30 डिग्री का है तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना होगा। ठीक, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, AB और C। ठीक, अब देखिए लेट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 2A। हमने साइड इसकी 2A मान ली। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 का एंगल होता है और साइड सारी इक्वल होती है, ये सब लोग जानते हैं इस बात को, कुछ कोई नई बात नहीं है। तो मैंने 2A इसको माना और 2A इसको माना और 2A इसको माना। ठीक, अच्छा अब क्या है, 2A मान करके ऐसे मान ले। ठीक, 2A मानने के बाद क्या किया कि देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, किस पर, BC पर। तो परपेंडिकुलर जब डालते हैं किस पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो वो दोनों साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये AD मैंने ये पॉइंट मान लिया, कोई D है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD लिख देता हूं, ड्रॉ AD इज परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस बात का मतलब क्या है कि ये 2A है तो ये साइड कितनी हो गई, A, और ये हो गया A। ठीक, अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल 60 का है और ये एंगल 60 का है। क्योंकि हम इसको लेके चले, तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री का।
और ये कितना हुआ 30 डिग्री का। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसमें, इन ट्राइंगल एडीबी में, इन ट्राइंगल एडीबी। ठीक, अब एडीबी की बात करते हैं तो हमारे पास इस ट्राइंगल में ए बी है, बी डी है, एडी नहीं है। तो क्या करें, क्या यूजिंग करें, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। देखो 2a का स्क्वायर इक्वल टू एडी प्लस बीडी कितना है, ए स्क्वायर। ठीक, तो देखिए क्या आया, 4a स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एडी की वैल्यू हो गई अंडर रूट, ये माइनस हुआ 3a स्क्वायर। तो इसको हम एडी इक्वल टू लिख देंगे a√3। ठीक, इतनी सी बात आ गई इसमें कि इसकी वैल्यू है a√3 एडी की। अब देखिए, अब हमें वही 6 रेशियो पता करने हैं। कैसे पता करने, साइन कौन सा एंगल लिया 30। देखिए मैं ये 30 एंगल ले रहा हूं, तो इसके सामने परपेंडिकुलर बीडी होगा। तो साइन 30 की वैल्यू, अब देखिए मैं साइड नहीं लिख रहा, ये कितना हुआ बीडी अपॉन कितना, परपेंडिकुलर ये है 90 के सामने, तो ए बी। तो साइन 30 कितना हुआ, बीडी कितना है, बीडी है हमारे पास a√3। ठीक, और ये कितना है, ये कुछ गड़बड़ हो गया, a√3। ठीक है, एक मिनट, वैल्यू तो सही है, एक्चुअल में हमने एडी की वैल्यू रखी है बीडी, ओ ए है ओनली, बीडी की वैल्यू ए है और ए बी की वैल्यू कितना है 2a। तो ए से ए कैंसिल हुआ, तो साइन 30 क्या हुआ 1/2। ठीक, यही होता है cos 30 इज इक्वल टू क्या हुआ, बेस में क्या आएगा, एडी आएगा, एडी अपॉन क्या, ए बी। तो एडी कितना है a√3 और ए बी कितना है 2a, ए से ए कैंसिल, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, cos 30 हो गया √3/2। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अब। देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे, थर्ड tan 30। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 में क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो क्या है बीडी अपॉन एडी। तो बीडी कितना है ए और एडी कितना है a√3। ए से ए कैंसिल हुआ, क्या हुआ tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर क्या है cot 30 क्या होता है एडी अपॉन क्या होगा बीडी। ठीक है ना, b/p होता है। cot 30 में क्या है, एडी कितना है a√3 और बीडी कितना है ए से कैंसिल हुआ, तो cot 30 हो गया कितना √3। ठीक, अब देखिए फिफ्थ नंबर पे आया sec 30। तो sec 30 क्या होता है, sec 30 होगा h अपॉन मीन्स ए बी, और
एच अपॉन बी, तो ए डी। तो ए बी कितना था, ए बी हमारा है 2a, और वो कितना है, ए डी कितना है, a√3। ए से कटा कैंसिल हुआ तो 2/√3 हो गया सर। ठीक, साइन सेक 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए 6 नंबर की बात हो रही है। 6 नंबर पर क्या है, कोसेक 30। तो कोसेक 30 में क्या होता है, एच अपॉन पी। तो एच कितना है, बी डी, और पी कितना है, नहीं एच कितना है, ए बी है, एच ए बी है, एच ए बी है, और बी कितना, पी कितना है, पी है हमारा बी डी। तो ए बी की वैल्यू 2a और बी डी की वैल्यू क्या हो गई, ए। तो ए से कैंसिल हुआ तो कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, 30 डिग्री पर ये सारे एंगल की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट 60 डिग्री का इसी में से निकाल देंगे, है ना। तो मैं ये वैल्यू, ये वाली जो है चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, और बाकी का तो यही रहेगा। देखिए अब हम इसको सेकंड की बजाय थर्ड लिख दे रहे हैं, थर्ड। ठीक, और यहां एंगल क्या कर दे रहे हैं, ए की जगह बी कर दे रहे हैं। बी एंगल है, बी एंगल क्या है, ये 60 का हो गया, बी इसकी बात करेंगे अब। ठीक है, और ये थर्ड पर हो गया, 60 हो गया। अब देखिए अगर आप देखें इसको, एडी की वैल्यू आ गई है ना। तो चलो जगह के थोड़ी सी कमी है ना। अब मैं इसको और कैसे शिफ्ट करूं, व्यवस्था बन नहीं पा रही। वैसे मैं ये चाह रहा हूं कि ये एंगल 60 का थोड़ा सा यहां बन जाए। तो बाकी की सारी चीजें, डायग्राम भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूं इसको। ये B है और ये D है, ये 90 डिग्री का है, और ये A है, और ये 60 डिग्री है, और ये 2a साइड थी, ये a√3 और ये a, इस तरह से है। तो मैं इसकी बात करूंगा अब। ठीक, तो इसमें सारे एंगल निकालने हमें। साइन 30, साइन 30 क्या, P अपॉन एच, तो क्या हुआ, AD अपॉन AB। तो ये कितना हुआ, साइन 30, साइन सॉरी 60 की बात हो रही है अब 30 नहीं 60 हो गया, एंगल चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो साइन 60 की बात हो रही है। तो अब देखिए एडी कितना है, a√3, और ए बी कितना है 2a, ए से ए कैंसिल हुआ तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। देखिए cos 60 में क्या है, cos 60 b अपॉन एच, तो बी डी अपॉन एच क्या है, ए बी। तो बी डी कितना है, a, और ए बी कितना है 2a। तो ए से ए कैंसिल हुआ तो ये कितना आया, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट निकला और ये सेकंड निकल आया। ठीक, अब देखिए अभी 4 पार्ट रह गए आपके। थर्ड में क्या है, थर्ड में 10 60 कितना होगा, देखिए 10 60 होगा एडी, पी अपॉन बी होता है, एडी अपॉन बी डी। एडी की वैल्यू क्या है, a√3, और बी डी की वैल्यू क्या है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो 10 60 डिग्री कितना हुआ, √3। ठीक, फोर्थ की बात करता हूं, फोर्थ में
कॉट 60 डिग्री, तो क्या होगा बी अपॉन पी। बी कितना है, बी डी है, और पी कितना है, ए डी। पी कितना है, ए बी, ठीक है, नहीं पी ए डी है, सही ए डी। तो अब देखिए कॉट 60 डिग्री, बी डी कितना ए, और ए डी कितना a√3, कैंसिल हो गया ए से ए, तो कॉट 60 डिग्री हो गया आपका 1/√3। देखिए ये प्रूविंग हो रही है, ठीक है, इन्हीं रेशियो पर। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, सेक 60 डिग्री। सेक क्या होता है, h/b। h क्या है, ए बी, और b क्या है, बी डी। तो देखो ए बी में क्या है, ए बी में है 2a, और बी डी में क्या है, ए से ये कैंसिल हुआ, तो सेक 60 कितना आया, 2 आ गया। अब लास्ट में रह गया 6, तो 6 पार्ट में है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए कोसेक में क्या होता है, h/p, तो h क्या है, ए बी, और p कितना है, ए डी। ठीक, तो देखिए ए बी की वैल्यू कितना, 2a, और ए बी की वैल्यू 2a है, और ए डी की क्या है, a√3, ए से ए कैंसिल, तो कोसेक 60 डिग्री हो गया सर 2/√3। ठीक, ये आपका निकल आया आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आपकी प्रूविंग हो गई है ना, बहुत अच्छा है ये आपको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने के लिए है। और अगर आप लोग चाहें तो इसकी वैल्यू लर्न भी कर सकते हैं, मैं टेबल बनवाऊंगा लास्ट में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, और ठीक है, इसको वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।